हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूलो। गाइज, मैं आज आप लोग के लिए क्लास 10 मैथमेटिक्स बोर्ड एग्जाम के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आई हैं। जैसे गाइज आप बोर्ड पर क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन गाइज बहुत ही रिसर्च करने के बाद लाई हैं ताकि आपका परीक्षा में कन्फर्म हो सके और आप अच्छा रिजल्ट कर सके। तो चलिए गाइज हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं और हम लोग सोल्यूशन करते हैं। देखिए गाइज, आपका क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्न में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। ओके, आपका के का मान ज्ञात करने बोल रहे हैं ताकि तीनों बिंदु संरेखी है। संरेखी कब होंगे गाइज? जैसे मान लीजिए त्रिभुज एबीसी है और इक्वल टू में 0 होंगे तभी संरेखी होंगे। जैसे गाइज नंबर 1 क्वेश्चन दे रखे हैं कि 7 - 2 5 और 1 और 3 के। फिर नंबर 2 में दे रखे हैं 8 1 के -4 2 -5। तो चलिए गाइज हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 1 को कवर करते हैं। ओके, सपोज हम ए बी सी मान लेते हैं, आप पी क्यू आर कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए गाइज, आपको मानना है कि माना कि ए, फर्स्ट वाला को हम ए मान लेते हैं और सेकंड वाला को बी मान लेते हैं और थर्ड वाला को सी मान लेते हैं। ओके, अब गाइज आपको संरेखी बोले हैं तो संरेखी में हम लोग कैसे लिखना है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इक्वल टू 0। क्यों 0 होंगे? क्योंकि संरेखी होने पर, ओके, संरेखी होने पर आपको लेना है 0। तो गाइज अब हम लोग लिख लेते हैं दूरी सूत्र वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ओके, इसका क्षेत्रफल होते हैं 1/2 x1 फिर y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और बड़ा ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और इक्वल टू में 0 लेना है क्योंकि संरेखी होने पर। फिर से गाइज त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इसको याद कैसे रखेंगे गाइज? तो देखिए त्रिभुज का तो 1/2 होते हैं और इसमें भी x1 फिर x1 के बाद x2 फिर x2 के बाद x3। ओके, अब देखो फर्स्ट वाला आपको याद रखना है x2 माइनस y3 और यही y3 आपका यहाँ आ गया, y3 के बाद y1 और यही y1 आपका यहाँ आ गया तो बचा y2 इक्वल टू 0। ओके, अब चलिए हम लोग जान लेते हैं कि x1 2 3 y1 2 3 हम लोग किसको मानेंगे। तो देखिएगा ये ए का फर्स्ट वाला आपका x1 हो जाएंगे, बी का फर्स्ट वाला आपका x2 हो जाएंगे और सी का फर्स्ट वाला हो जाएंगे x3। फिर उसी तरह ए का लास्ट वाला हो जाएंगे y1, बी का लास्ट वाला y2 और सी का लास्ट वाला हो जाएगा आपका y3। ओके, तो चलिए हम लोग मान बैठा देते और कैलकुलेट करते हैं। देखिए 1/2 बड़ा ब्रैकेट x1 में आपका 7 लेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं गुना है y2 में आपका मान हो जाएंगे माइनस और y3 में आपका k हो जाएंगे, फिर x2 में 5 होंगे, y3 में k माइनस y1 है आपका -2 तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएंगे और मान दे रखे हैं 2, फिर प्लस x3 में आपका 3 है, y1 -2 माइनस y2 में आपका हो जाएंगे 1 और बड़ा ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अब देखिए 1/2 के 1/2 रखिए, बड़ा ब्रैकेट है। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में आपको दे रखे 1 माइनस के, ये तो आपका जोड़ घटा नहीं होंगे, लेकिन क्या करना होगा आपको 7 के साथ दोनों बार मल्टीपल करना होगा। ओके, देखिए 7 × 1 आपका 7 हो जाएंगे माइनस और 7 × k हो जाएंगे 7k। ओके, अब फिर उसी तरह करना है 5 × k आपका हो जाएंगे 5k और प्लस 5 × 2 10 हो जाएंगे और प्लस 3 को 3 रखिए, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब गुना है, माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह माइनस आपका जोड़ हो जाएंगे और बड़ा ब्रैकेट इक्वल टू 0। ओके, फिर देखिए 1/2 के 1/2 रखिए। अब लीजिए 7 को 7 ही रख दीजिए, माइनस प्लस माइनस बड़ा में माइनस तो माइनस और साथ में 5 चला गया आपका 2k बच गया। चलिए 10 को 10 रख देते, प्लस प्लस माइनस माइनस और 3 3 जा आपका 9 हो जाएंगे। ओके, 1/2। अब देखिए यह 7 और 10 आपका 17 हो जाएंगे और 17 में यदि 9 घटा देंगे आपका 8 हो जाएंगे और माइनस
2 के इक्वल टू 0। अब गाइज हम लोग समझ लीजिए, अगर इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो ऊपर का नीचे, नीचे के ऊपर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, मानिए इक्वल टू के उधर 0 है, अगर 1/2 को उधर ले जाएंगे तो 2/1 हो जाएंगे, और 0 से किसी को भी अगर गुना करेंगे 0 होगा, और बटा 1, और 0 को किसी से भी भगा देंगे आपका 0 ही होंगे। ओके, यानी गाइज हम लोग लिख सकते हैं कि 8 - 2 के इक्वल टू 0, क्योंकि इसको 0 से उधर कैलकुलेट करेंगे तो 0 ही होंगे। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ आकर बनाते हैं, तो देखिए -2 के को -2 के ही रखते हैं। अब 8 को इक्वल टू को उधर ले चला जाएंगे तो प्लस आपका माइनस हो जाएंगे, यानी दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी हम लोग लिख सकते हैं 8/2, ये 4 बार में कैंसिल हो गया, यानी के का मान आपका 4 आ गया। आई होप गाइज आप बहुत अच्छी तरह समझे होंगे। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 को कवर कर लेते हैं। फिर देखिए गाइज क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को बनाए उसी तरह से हम बनाएंगे। ओके, इसको भी हम लोग ए बी सी मान लेते हैं, तो माना कि ए हम फर्स्ट वाला को मान लेते हैं, और बी सेकंड वाला को मान लेते हैं, और सी लास्ट वाला को मान लेते हैं। ओके, आपको क्वेश्चन में संरेखी बोले हैं, तो आप लिख दीजिए कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको लिखना होगा गाइज त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि संरेखी होने पर। ओके, संरेखी होने पर। और सेम लिखे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। ओके गाइज, हम लोग तो अभी जस्ट पढ़े 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2 और इक्वल टू 0। ओके, अब चलिए इसका मान पुट कर दीजिए और कैलकुलेट कीजिए। तो 1/2 के 1/2 रखिए, x1 आपका 8 हो जाएंगे, यहाँ पर गुना, फिर y2 में -4 हो जाएंगे, माइनस y3 माइनस माइनस प्लस, और y3 का मान 5 दे रखे, 5 बैठाइए, फिर x2 में आपका k हो जाएंगे, k। ओके, फिर y3 में -5 हो जाएंगे, और माइनस y1 आपका मान दे रखे हैं 1, प्लस x3 में आपका 2 हो जाएगा, और y1 आपका 1 हो जाएंगे, और माइनस y2 माइनस माइनस प्लस मान दे रखे 4 इक्वल टू 0। ओके, फिर देखिए 1/2, यहाँ पर देखिए गाइस 8 है, 8 रखिए, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस मतलब घटा, तो 5 में 4 चला गया तो आपका 1 बच गया। चलिए इसको भी हम लोग ब्रैकेट में रख देते हैं। फिर देखिए के को के रखिए, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब गुना है। फिर देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस मतलब जोड़ हो जाते हैं, तो 5 और 1 6, लेकिन माइनस आपको 6 लेना है। फिर 2 को 2 रखिए, और 1 और 4 आपका 5 हो जाएंगे, और बड़ा ब्रैकेट इक्वल टू 0। चलिए फिर करते हैं 1/2, अब बड़ा ब्रैकेट को रखिए, देखो 8 को एक बार गुना करेंगे तो 8 ही होंगे, और प्लस माइनस यहाँ पर एक ही बार में माइनस कर देते गाइज। ओके, प्लस माइनस माइनस के गुना 6 आप लोग 6k कर सकते हैं, प्लस 2 × 5 = 10 इक्वल टू 0। ओके, फिर देखिए 1/2 के 1/2 रखिए, अब देखिए 8 और 10 को जोड़ देंगे आपका 18 हो जाएंगे, और -6 के इक्वल टू 0। अभी हम लोग जस्ट सीखे कि इसको अगर इक्वल टू के उधर ले चला जाएंगे आपका 0 हो जाएंगे, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि 18 - 6 के इक्वल टू 0। ओके, अब चलिए इधर आ जाइए, इधर -6 के को -6 के ही रखते हैं, और इक्वल टू इधर प्लस है, इक्वल टू में उधर चला जाएंगे आपका माइनस हो जाएंगे, तो दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं k बराबर 18, कोई चीज गुना में है तो आपका 6, इसको कैंसिल कीजिए, 3 बार में कैंसिल हो जाएंगे, यानी 6 × 3 = 18, तो हम लोग का लगाई आंसर आ गया k, यानी k का मान आ गया 3। आई होप गाइज आप बहुत ही अच्छे तरह से समझे होंगे और आपको बहुत अच्छे भी लगे होंगे। अगर गाइज आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि इस तरह के वीडियो हम जब भी छोड़े आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो गाइज आज यहीं पर विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।